हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेक्चर 1 क्लास 9। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पढ़ाने के पहले मैं बता दूं केमिस्ट्री क्या होता है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स, molecules, matter, their reactions, their compositions, their usage, etc. There are three branches of chemistry: organic chemistry, physical chemistry, and inorganic chemistry. आप तीनों का डिफिनेशन को मिक्स कर देंगे तो आपका केमिस्ट्री का डिफिनेशन हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि उसका कार्बोनेट और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ओनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन लोग का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। और चलते हम लोग अब ये टॉपिक पे। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें दो वर्ड है, मैटर और सराउंडिंग। तो व्हाट इज मैटर? मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास हो। और जगह ऑक्युपाई करने का मतलब होता है वॉल्यूम। तो हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पाए जाते हैं। स्टोन भी है, ड्रॉप ऑफ वाटर भी है, माउंटेन्स भी हैं, सो मेनी थिंग्स हैं। और ये सभी इन 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं: एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इसमें लिविंग भी हैं। और तो ये पांचों से मिल करके हमारा मटेरियल का निर्माण हुआ है। और हमारा जो ये मैटर में सब हो जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसके बाद आपको सराउंडिंग से मतलब हमारे इर्द गिर्द। उसके बाद है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सपोज करें कि ये क्या है, बीकर है और इसमें हम यहाँ 2 है डाला हुआ और इसमें हम शुगर ऐड करते हैं। शुगर ऐड करते हैं और एक ग्लास का सिरप क्या करते हैं, इसको डालते हैं, चलाते हैं। तो वाटर लेने के बाद यहाँ पे निशान लगा देते हैं। और जब शुगर को ऐड करते हैं तो स्टिर करते हैं। लेकिन शुगर ऐड करने के बाद भी हम देखते हैं कि इसका लेवल इंक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है जहाँ की शुगर डिसअपियर हो जाता है। और ये एक्टिविटी जो है हम 5-6 महीने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, लोग देख भी रहे हैं। और दूसरा जो है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इसे भी मैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखा रहा हूँ। सपोज आप कुछ बीकर ले लीजिए। इस सब में इसमें आपका 100 ml वाटर है, इसमें आपका 90 ml है, इसमें भी क्या है
90 ml है, और भी बीकर आप ले सकते हैं एज इट इज। यहाँ भी इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कुछ फ्यू पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसको डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको अस्थिर करते हैं, इसका कलर पिंक हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इससे हम 10 ml लेकर के इसमें डाल देते हैं, इसमें तो हो गया 100 ml। तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ जो कलर जो डीप है यहाँ क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। फिर यहाँ से लेते हैं 10 ml, फिर इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ भी क्या हो गया, 10 ml मिल गया 100 हो गया, यहाँ भी 10 ml मिल गया तो क्या हो गया 100 हो गया। फिर यहाँ से लेते हैं 10 ml और बारी बारी से मिलाते जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे फिर जाता है। इसका मतलब कि 1 ड्रॉप ऑफ, मतलब एक छोटे पार्टिकल में सो मेनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि एटम हमारा कितना छोटा है, उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद है थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें दो चीज है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, अभी मैं कल बता दिया था। और सेकेंड है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो पार्टिकल के मैटर होते हैं, इसमें आप एक आयरन नील ले लीजिए, आयरन नील है, और आप चौक ले लीजिए, और आप दही लीजिए, और इसे क्या कीजिए, हैमरिंग कीजिए। तो हैमरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, ये ब्रेक नहीं होगा और ये इजीली ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब है कि आयरन के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एक बात और है कि ये केवल आयरन का बना हुआ है, जो मटेरियल सेम चीज का बना होता है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ आपका क्या, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, 3 अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसमें जो फोर्स क्या है वो वीक है। तो यहाँ समझना ही है कि हमारा जो भी मटेरियल है जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो सभी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके चलते वो क्या है, एक जगह रह पाता है। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मैटर का कितने स्टेट होते हैं, तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो जैसे हम बात करें सॉलिड का, सॉलिड का जैसे मान लीजिए पेन है ये, तो पेन को हम अपने हाथ में रखे हुए हैं, पेन को नीचे भी रख दें, पेन को कहीं भी रख दें, तो क्या इसका शेप बदल जाएगा, इसका शेप नहीं बदलता है। इसका मतलब हुआ कि शेप इसका फिक्स होता है, और इस जगह भी उतना ही छेकेगा जहाँ जितना यहाँ पे छेक रहा है, चाहे जहाँ भी रख दो। तो इसका शेप भी और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है सॉलिड का। अब आइए लिक्विड में। लिक्विड का क्या है कि आप इसको जिस बर्तन में गिलास में रखो तो गिलास का रूप ले लेगा, बाल्टी में रखो तो बाल्टी का रूप ले लेगा। जिस बर्तन में रखोगे उसका, यानी कि इसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। क्योंकि आप यदि 10 ml वाटर लिए हो तो उसको जहाँ भी रखो वो 10 ml ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। यानी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, सबसे फिक्स नहीं होता है। थर्ड है गैस। गैस को आप चाहें तो गिलास में रख लो, बाल्टी में रख लो, रूम में रख लो, इसका न शेप फिक्स है और न वॉल्यूम फिक्स है।
यानी कि आप तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सॉलिड का शेप वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का दोनों फिक्स नहीं होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि क्या मैटर को एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में। और अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, यहाँ दिखा रहे हैं कन्वर्सन ऑफ आइस इनटू मैटर। ये आपका बीकर है, ये आपका ट्रिपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, ये स्टैंड है, क्लैंप है, थर्मोमीटर है, ऐसे बर्फ डाला हुआ है। अब इसे क्या करते हैं हम, गर्म करना शुरू करते हैं। शुरू में जो हमारा जो टेम्परेचर है, बर्फ पर जानते हैं कि बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री, तभी बताएगा थर्मामीटर 0 डिग्री। लेकिन जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे तब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, रह जाएगा, यानी 0 के ऊपर भागेगा। तो उसके बाद क्या होता है, देखते हैं कि ये मेल्ट करता है, हमारा जो बर्फ है मेल्ट करता है। मेल्ट करने के बाद देखते हैं कि हम तो गर्म करना बंद नहीं करते, गर्म करते रहते हैं, लेकिन थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, खिंच जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम उसको लगातार गर्म कर ही रहे हैं, ताकि टेम्परेचर जा कहाँ रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है कि बर्फ जो है ना, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करने में यहाँ पर ये हमारा हीट काम कर रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे है कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। यहाँ पर क्या किया हम, वही सेम है, थर्मामीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ वही है। इसमें क्या है कि हम इसको गर्म करते हैं, तो अभी तो इसका टेम्परेचर बताएगा नहीं, रूम का जो टेम्परेचर होगा 20 बताएगा। जब गर्म करना शुरू करते हैं तो ये 100 डिग्री पर, जब 100 डिग्री यहाँ दिखता है तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 100 डिग्री पर ये फिक्स हो जाता है, जब तक कि पूरा पानी वाटर वेपर में बदल नहीं जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि आखिर कहाँ जा रहा है हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी वाटर मोलिक्यूल इस पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन को कम करने में लग रहा है। तो अभी आप लोग ये दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन आप लोग देखा, और आप लोग अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए।